कहानी की शुरुआत में हम विल नाम के एक इंसान को देखते हैं जो कि अपनी बीवी के कैंसर के इलाज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लेने के बारे में बात कर रहा होता है। विल एक एक्स मिलिट्री सोल्जर है जो अभी पैसों की कमी की वजह से अपनी बीवी का इलाज नहीं करा पा रहा था। इंश्योरेंस वाले भी उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। विल अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी बीवी और बेटे से जॉब ढूंढने जा रहा हूँ ये बताकर अपने भाई डैनी के पास जाता है। विल ने डैनी से बात करना सालों पहले ही छोड़ दिया था। वो बैंक रॉबरीज जैसे काम करता था और उसी की वजह से पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। फिलहाल उसके पास बहुत पैसा था, इसीलिए विल उसके पास पैसे मांगने आया था क्योंकि विल को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उसे पता था कि डैनी उसे कभी भी मना नहीं करेगा। तभी वहाँ कुछ ट्रक्स को लेके डैनी के कुछ लोग आ जाते हैं। डैनी का आज का मिशन था कि वो एक बहुत बड़े बैंक से 3 करोड़ की चोरी करे, लेकिन उसका एक आदमी नहीं आया था, इसीलिए वो विल्स को अपने साथ आने के लिए बोलता है। बदले में विल्स जितना चाहे पैसा वो अपने साथ रख सकता है, लेकिन विल्स उसे साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो कोई भी गलत सलत काम नहीं करने वाला था। लेकिन डैनी के बार बार बोलने पर वो मान जाता है और ट्रक में बैठकर बैंक के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हम एक पुलिस की गाड़ी में 2 पुलिस वालों को देखते हैं। एक पुलिस वाला जिसका नाम जैक है, वो बैंक में काम कर रही एक लड़की किम को डेट पे पूछने के बारे में बात कर रहा था। डैनी और उसके साथी अब बैंक के अंदर पहुंचते हैं और उनका एक साथी जाकर इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफ कर देता है ताकि कोई भी बाहर किसी को कॉल ना कर पाए। वो पुलिस वाला जैक वहां पहुंचता है और डैनी को मैनेजर समझ के उससे पूछता है कि ये बैंक आखिर बंद क्यों है। डैनी उसे बाहर से ही रफा दफा करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक कहता है कि वो यहाँ काम कर रही एक लड़की जिसका नाम किम है वो उससे मिलने आया है। अब डैनी को उसे अंदर लेना ही पड़ता है। वो उस लड़की का पूरा नाम नहीं जानता था, इसलिए वो डैनी से ही उसका सरनेम पूछ लेता है। डैनी को उस लड़की का नाम सरनेम कुछ भी नहीं पता था, इसी वजह से उसके दिमाग में जो पहला नाम आता है वो उसे बोल देता है। लेकिन जब जैक किम के पास जाता है तो वो देखता है कि किम बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। तभी जैक उसका सरनेम नेम प्लेट पे देखता है जो कि बिल्कुल अलग था और वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, डैनी और विल्स उस पे गन पॉइंट करते हैं और उसे चुपचाप रहने के लिए बोलते हैं, वरना वो यहाँ के हर किसी स्टाफ को मार डालेगा। सभी बैंक के लोगों को इन्होंने हॉस्टेज बना के रखा हुआ था और कुछ लोग नीचे बैंक का सारा पैसा उठा रहे थे। बाहर की तरफ जैक का दोस्त मार्क उसका अभी भी इंतजार कर रहा था। वो एक ट्रक को बैंक के सामने आते हुए देखता है जो कि अचानक से रुक जाता है। दूसरी ओर कुछ पुलिस वालों को पहले से ही भनक लग गई थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है और इसी वजह से वो बाहर ही वेट करे जा रहे थे। डैनी की टीम ने सारा पैसा उठा लिया था और वो बाहर आने ही वाले थे, तभी मार्क उन्हें बैग्स के साथ देख लेता है और फायर करने लगता है। डैनी की टीम अब अंदर की तरफ भागती है और देखते ही देखते बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां अब यहाँ आ जाती है। डैनी के बहुत सारे साथी यहाँ पे मर जाते हैं, लेकिन डैनी विल अभी भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। साथ ही उन्होंने जैक को भी अभी भी हॉस्टेज बना के रखा था। विल को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसने बाहर पुलिस वाले को फायर करते हुए नहीं देखा था। वो वॉकी टॉकी पे डैनी के साथियों से पूछने लगता है कि ये हो क्या रहा है और तुम सब लोग ठीक हो या नहीं। तभी डैनी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से विल से वॉकी टॉकी छीन लेता है। तभी जैक उस पर अटैक कर देता है और डैनी से वो गन छीनने का ट्राई करता है। डैनी को बचाने के लिए विल अब उस पुलिस वाले को ही शूट कर देता है। डैनी भी इसे देख शॉक हो जाता है और विल्स को जल्द ही रियलाइज होने पर वो घबरा जाता है और जैक की हेल्प करने लगता है, लेकिन डैनी उसे समझाकर वहां से ले जाता है। अब पुलिस ने और हेलीकॉप्टर्स ने पूरी बैंक को चारों तरफ से घेर रखा था। जैक के पास मार्क पहुंच जाता है और जल्द ही वहां एक एम्बुलेंस पहुंचती है और वो नर्स जैक को एम्बुलेंस में भर के वहां से ले जाने लगती है। नर्स जल्दी से उसका इलाज करने लगती है, लेकिन तभी डैनी इस एम्बुलेंस को देख लेता है और उसे अब यहाँ से निकलने का रास्ता साफ साफ नजर आ रहा था। वो इस एम्बुलेंस को रोक लेता है और एम्बुलेंस के ड्राइवर को बाहर खींचकर उसे बेहोश कर देता है। वो विल्स को ड्राइव करने के लिए बोलता है और खुद उस नर्स के साथ पीछे बैठता है, लेकिन बाहर जाने के रास्ते पर पुलिस उन्हें रोक लेती है। लेकिन डैनी उस नर्स जिसका नाम कैम है उसे धमका देता है और पुलिस से बात करने को कहता है। कैम अपनी और जैक की जान बचाने के लिए पुलिस से उन्हें जाने देने के लिए बोलती है। वो अपना आईडी भी दिखाती है जिससे पुलिस वाले उन्हें जाने देते हैं। विल जल्दी से उस एम्बुलेंस को वहां से निकालता है और अब ये दोनों राहत की सांस लेते हैं। बैंक के अंदर मार्क उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को देख लेता है। जो कुछ भी हुआ यहाँ पे वो ड्राइवर उसे बता देता है। मार्क जल्दी ही पुलिस वालों को ये बात बता देता है। यहाँ पर पुलिस हेड भी पहुंच जाता है और वो मार्क से वादा करता है कि वो जैक को बचा लेगा और उसे उसकी टीम पर पूरा भरोसा है। दूसरी ओर विल
एम्बुलेंस को एक पतली गली में रोक देता है। वो देखता है कि हेलीकॉप्टर उनके ऊपर ही घूम रहे थे। तभी किम यानी कि वो नर्स पीछे से इनके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे करके वहां से भागने का ट्राई करती है, लेकिन डैनी उसके पीछे उस पे गन पॉइंट कर देता है और उसे वापस आने के लिए बोलता है। किम अभी भी उसकी बात नहीं सुन रही थी, लेकिन जब विल उससे कहता है कि तुम्हारी पेशेंट की यानी कि जैक की तबीयत बिगड़ रही है, तब वो वापस आ जाती है क्योंकि वो अपने पेशेंट को मरते हुए नहीं छोड़ना चाहती थी। पुलिस ने अभी रोड्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया था। साथ ही पुलिस हेड की हैकर फ्रेंड भी वहां आ गई थी। हैकर बताती है कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो शायद एक F1 रेसर है। इन्हें अब तक पता नहीं था कि ये रॉब करी किसने है। एम्बुलेंस के पीछे अब एयरफोर्स और पुलिस सब पड़े हुए थे और जैक की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही थी। नर्स डैनी को पीछे उसकी मदद करने के लिए बुला लेती है। डैनी वहां पर आ तो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी घंटा समझ में नहीं आ रहा था। नर्स उस पर चिल्लाती है और खुद भी वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। जैक फाइनली स्टेबल हो जाता है, लेकिन तभी विल गाड़ी को अचानक से रोक लेता है। डैनी उस पर चिल्लाता है क्योंकि आगे रोड ही नहीं था, वहां पे एक डेड एंड था और साफ साफ स्टॉप का साइन भी लगा हुआ था। लेकिन विल ने ये जानबूझकर करा था, क्योंकि ऐसा करने की वजह से जो पुलिस की गाड़ियां इनके पीछे पड़ी हुई थी वो सारी की सारी नीचे गिर जाती है। पुलिस हेड भी ये सब कैमरा से देख रहा था। विल वहां से एम्बुलेंस को निकाल लेता है और तभी उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम पुलिस को चकमा देकर एक ब्रिज के नीचे से कई सारी एक जैसे दिखने वाली गाड़ियों में से निकले तो हम पुलिस से बच सकते हैं। तभी डैनी अपने टैब में एक एम्बुलेंस यार्ड का लोकेशन निकालता है और नर्स से तुम लोग चाबी कहाँ पे रखते हो ये पूछता है। डैनी फिर अपने एक दोस्त पापी को फोन लगाकर उससे मदद मांगता है। वो कहता है कि 5 एम्बुलेंस लेकर यार्ड से उठा लो और 2-3 और गाड़ियों के साथ ब्रिज के नीचे पहुंचो। इसके बदले में वो पापी को बहुत सारे पैसे देने वाला था और बाद में अपने एक दोस्त को कॉल करके वो ब्लूप्रिंट लेकर आने को बोलता है। पुलिस हेड अब जैक के वॉकी टॉकी की वजह से डैनी से बात कर पा रहा था। वो डैनी से नेगोशिएट करने का ट्राई करता है, लेकिन डैनी उसकी बात नहीं मानता। उल्टा वो कहता है कि तुम्हारी गाड़ियों को और हेलीकॉप्टर्स को भी पीछे ले लो, वरना वो जैक को मार डालेगा। लेकिन पुलिस हेड डैनी की बात नहीं सुनता और इसी वजह से डैनी गुस्से में आकर पुलिस की गाड़ियों पे फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन नर्स उसे रोक लेती है। तभी डैनी और गुस्से में आकर नर्स को ही गन पॉइंट पे ले लेता है और पुलिस को डराने की कोशिश करता है। पुलिस वाले अब भी नहीं रुक रहे थे, लेकिन पुलिस हेड अपने डॉग की आवाज सुन लेता है और वो सारी गाड़ियों को वहीं रोक लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके डॉग को कुछ भी जरा सी भी चोट पहुंचे। डैनी फाइनली अंदर आता है, लेकिन इसी भगदौड़ में जैक को एक गोली लग जाती है। नर्स ये देख के हॉस्पिटल चलने को बोलती है क्योंकि वो सिर्फ एक नर्स थी और जैक को डॉक्टर्स चाहिए थे, लेकिन डैनी किसी भी हाल में नहीं रुकने वाला था। डैनी नर्स के फोन से एक डॉक्टर को फोन लगाता है और नर्स को ही सर्जरी करने को बोलता है। विल नर्स की हेल्प करने के लिए पीछे आ जाता है। ये बात पुलिस को पता चलती है और पुलिस का कैप्टन सबको एम्बुलेंस से दूरी बना के रखने को बोलता है ताकि एम्बुलेंस को ज्यादा भगाना ना पड़े और नर्स जैक की जान बचा पाए। नर्स को 2 डॉक्टर्स गाइड कर रहे थे और वो सर्जरी परफॉर्म कर रही थी। पता चलता है कि गोली स्प्लिन में लग गई थी और नर्स जैसे ही गोली को बाहर निकालती है स्प्लिन फट जाता है और ऊपर से लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से अब सब कुछ अकेले नर्स को ही करना था। दूसरी ओर वो डॉक्टर पुलिस को जो भी हुआ वो बता देता है, जिससे उन्हें ये लगता है कि जैक की मौत हो चुकी है क्योंकि स्प्लिन के फटने पर सर्जरी सिर्फ 60 सेकंड में करनी होती है और नर्स को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। ये खबर सुन पुलिस हेड अब सबको स्नाइपर से शूट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन जैक की जान नर्स और विल ने मिलकर बचा ली थी और ये पुलिस वालों को पता नहीं था। दूसरी ओर डैनी के दोस्त वो सारी एम्बुलेंसेस और गाड़ियां रेडी कर रहे थे, साथ ही उन गाड़ियों में एक्सप्लोसिव्स भी प्लान कर रहे थे। एक FBI एजेंट जो डैनी का पहले दोस्त हुआ करता था वो भी यहाँ पहुंच जाता है। सारे ऑफिसर स्नाइपर्स के साथ तैनात थे और वेट था बस कैप्टन के ऑर्डर का। तभी FBI एजेंट को याद आता है कि शायद जैक का फोन अब भी उसके पास ही हो। वो जब कॉल लगाता है तब नर्स धीमी आवाज में बात करती है। एजेंट उसे नीचे झुके रहने को बोलता है ताकि उसे कोई भी गोली ना लगे, लेकिन वो तभी कहती है कि जैक का क्या होगा, वो अब भी जिंदा है। FBI एजेंट को जैक के बारे में पता तो चल जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हेड ने सबको शूट आउट करने का ऑर्डर दे दिया था। नर्स सब घबराकर डैनी और विल को स्नाइपर्स के बारे में बता देती है और तभी फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन
किसी को यहाँ गोली नहीं लग। हेड को ये बात पता चलने पर वो फायरिंग रोक लेता है, लेकिन डैनी अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वॉकी टॉकी से हेड से बात करने लगता है। हेड कहता है कि ये बस मिसकम्युनिकेशन था, हम ये नहीं करना चाहते थे। डैनी गुस्से से अब नर्स को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन विल उसे रोक लेता है और इसी वजह से इन दोनों में ही लड़ाई हो जाती है। लेकिन जल्द ही विल अपनी ड्राइविंग स्किल्स की वजह से पुलिस से और हेलीकॉप्टर से पीछा छुड़ा लेता है और वो उस ब्रिज के नीचे पहुंचते हैं जहां से वो कई सारी एम्बुलेंस और गाड़ियों के साथ बाहर निकलने वाले थे। यहाँ डैनी अपने फ्रेंड को उनकी एम्बुलेंस को पेंट करने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद ब्रिज के अंदर से 3 एक जैसे दिखने वाली एम्बुलेंसेस और 3 और गाड़ियां निकलती हैं। पुलिस ये देखकर अब शॉक हो जाती है। अब पुलिस हर एक गाड़ी पे नजर रखे हुई थी। एक एम्बुलेंस को पकड़ने पर डैनी का दोस्त बोलता है कि वो वहां पे कैसे पहुंचा वो उसे बिल्कुल भी पता नहीं है। दूसरी एम्बुलेंस को रॉबर्टो ड्राइव कर रहा था। वो पहले ही एम्बुलेंस से बाहर निकलता है और एम्बुलेंस जैसे ही पुलिस तक पहुंचती है वो एक बटन दबाकर एक्सप्लोसिव्स ब्लास्ट कर देता है, जिससे कई सारे पुलिस वालों की जान चली जाती है। रॉबर्टो वहां से भाग जाता है, लेकिन मार्क उसे देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। इन दोनों की हाथापाई की वजह से रॉबर्टो को गोली लग जाती है और उसकी जान चली जाती है। जब रॉबर्टो का पापा यानी कि पापी टीवी देखता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। पुलिस हेड की भी यहाँ पे जान चली जाती है क्योंकि एक गाड़ी में इन्होंने मशीन गन लगाई हुई थी। डैनी और विल फाइनली पापी के अड्डे पे पहुंच जाते हैं और यहाँ डैनी विल को अपनी बीवी के इलाज के पैसे लेकर यहाँ से निकलने को बोलता है, लेकिन विल उसे मना कर देता है क्योंकि वो डैनी को अकेले मुसीबत में छोड़कर नहीं जाने वाला था। विल यहाँ नर्स को अंदर ही रहने के लिए बोलता है। ये दोनों जाकर पापी को वो पैसे देते हैं, लेकिन पापी उनसे कहता है कि सिर्फ तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओगे, नर्स और उस पुलिस वाले को यहीं छोड़कर जाना होगा। वो अपने बेटे की मौत का बदला पुलिस वाले से और उस नर्स से लेना चाहता था। डैनी यहाँ पर मान जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन विल यहाँ पे मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो नर्स और जैक को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। डैनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन विल उन्हें यहाँ छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल भी मानने वाला नहीं था। इसी वजह से अब डैनी कहता है कि शायद हमारे रास्ते अब अलग हैं। मैं इन लोगों से पंगा नहीं ले सकता, वो भी किसी हॉस्टेजेस के लिए। पापी अपने आदमियों को विल को घेर लेने को बोलता है। तभी विल और डैनी एक साथ मिलकर इन सभी पे फायर करने लगते हैं। यहाँ पे डैनी पापी को भी मार डालता है। चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों को ये पता था कि डैनी कभी भी विल को मरने नहीं देगा और ना ही उसका कभी साथ छोड़ेगा। नीचे जैक को होश आ जाता है। तभी नर्स उसे बताती है कि हम लोग हॉस्टेजेस हैं और मैंने और विल ने मिलकर तुम्हारी जान बचाई है और अभी हमें यहीं पे छुप के रहना है। जैक देखता है कि मार्क की गन अभी भी उसके पास थी। वो एक गन नर्स को दे देता है। ये लोग अंदर से आ रही फायरिंग की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। डैनी और विल भी नीचे आते हैं और जैसे ही विल एम्बुलेंस के पास आता है, नर्स बिना उसे देख के उस पे गोली चला देती है। जब डैनी ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो अब जल्दी से विल को लेकर यहाँ से निकलता है। वो जानता था कि अगर वो हॉस्पिटल में गया तो वो लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन फिर भी डैनी हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस को रोक लेता है और पीछे विल्स के पास आ जाता है। अब एम्बुलेंस को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था और इनके बच के जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। इन्हें पता था कि अगर इनमें से कोई भी बाहर निकला तो पुलिस वाले सीधे शूट करेंगे। डैनी अब भी बहुत ज्यादा परेशान था। तभी वो गन देख लेता है जिससे नर्स ने विल को शूट किया था। वो अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद जैक ने ही विल को मारा है, इसीलिए वो जैक को मारने की कोशिश करता है। तभी नर्स कहती है कि ये काम उसका है। डैनी अब तय कर लेता है कि वो तो वैसे भी मरने वाला है, तो वो पहले नर्स को सबके सामने मारेगा और फिर खुद मरेगा। डैनी वहां से बाहर निकलता है और तभी विल्स पीछे से उस पे गोली चला देता है क्योंकि वो नर्स की जान बचाना चाहता था। पुलिस वाले ये देख के विल्स को भी एम्बुलेंस से बाहर फेंकते हैं। नर्स विल्स की फिर भी मदद करती है और उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। डैनी अब मर चुका था और विल्स का इलाज हो रहा था। नर्स विल की वाइफ को देखती है और उसे तभी विल्स की बात याद आती है। वो विल्स की वाइफ के पास जाती है और उसके बैग में कुछ पैसे रख देती है जो बैंक रॉबरी से मिले थे। ये पैसे उसके कैंसर के इलाज के लिए थे जो विल्स ने उसे देने को कहा था। विल्स की वाइफ विल्स को माफ कर देती है और जैक भी डैनी का नाम लेता है जब उससे पूछा जाता है कि उसे गोली किसने मारी थी, जो कि सच नहीं था, पर जैक जानता था कि विल्स ने ही उसकी जान बचाई थी, इसीलिए शायद वो विल का नाम नहीं लेना चाहता था। ये कहानी यही खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।